हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं। मैं सरल प्रश्न के साथ शुरुआत कर रही हूँ। तो जिस तरीके से प्रश्न में लिखा हुआ है कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं, कारक कहते हैं, लिंग कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो जिससे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। आगे देख लेते हैं, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? 3, 2, 4, 5। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी भाषा में लिंग के भेद। तो हिंदी भाषा में जो है लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। साथ ही जो संस्कृत भाषा होता है उसमें जो है वो लिंग के 3 भेद होते हैं। स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है और साथ ही क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है। जबकि अंग्रेजी भाषा में जो है लिंग के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उसमें एक लिंग और जुड़ जाता है, उभयलिंग जो है वो जुड़ जाता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, अतिथियों के नाम और दिनों के नाम। तो जिनके नाम प्रायः यहाँ पे पूछा गया है प्रायः करके, तो प्रायः कहने का मतलब है कुछ न कुछ क्या पाए जाते हैं? अपवाद पाए जाते हैं। इसलिए जितने भी प्रश्न आप लोगों को लिंग से संबंधित मिलेंगे वह सभी किससे मिलेंगे? प्रायः करके प्रश्न जो है वो मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो भाषाओं के नाम करके बोला तो भाषाओं के नाम में जैसे हम बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तो ये अधिकतर क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या होगा? यह जो है वो नहीं होगा। आगे देख लेते हैं नदियों के नाम। तो नदियों के नाम में भी गंगा, जमुना, सरस्वती सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसलिए इसका उत्तर हमारा अभी क्या होगा? नदियों के नाम भी जो है वो नहीं होगा। साथ ही तिथियों के नाम, तो तिथियों के नाम में जैसे अमावस्या हो जाता है, पूर्णिमा हो जाता है, तो ये सभी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसलिए तिथियों के नाम भी हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर नहीं होगा। दिनों के नाम, तो दिनों के नाम में जैसे सोम हो जाता है, मंगलवार हो जाता है, शुक्रवार हो जाता है, शनिवार हो जाता है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो प्रायः पुल्लिंग होते हैं वह क्या उत्तर आ जाएगा? हमारा दिनों के नाम जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं? बोलियों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम, सागरों के नाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोलियों के नाम, क्योंकि जो भाषाओं के नाम होते हैं बोलियों के नाम होते हैं। साथ ही जो लिपि के नाम होते हैं वह क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बोलियों के नाम हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री, लेखिका, कवित्री, कवित्री। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा वह क्या होगा? कवित्री होगा। इसके लिए मैंने लिंग के जो नियम है उसके लिए बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, उनमें आप जाकर के लिंग के नियम को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे। विदुषी का पुल्लिंग रूप होगा विद्वान, विदाता, विद्वान, विदोता। तो विदुषी का जो पुल्लिंग रूप होता है वह क्या होता है? विद्वान। राजा ने दान दिया, वाक्य का स्त्रीलिंग रूप होगा राजाओं ने दान दिया, रानी ने दान दिया, राजा ने प्रजा को दान दिया, रानियों ने दान दिया। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न को हमको ध्यान से पढ़ना है। राजा ने दान दिया, तो इसका हमको क्या बदलना है? लिंग बदलना है। तो राजाओं ने दान दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया है? बहुवचन हो गया। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या होगा? यह जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे रानी ने दान दिया, तो यहाँ पे देखिए राजा का क्या हो गया है? रानी हो गया, लिंग परिवर्तन हो गया। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? रानी ने दान दिया। छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की, वाक्य का स्त्रीलिंग रूप होगा छात्रों, छात्रा, छात्राएं, छात्री। तो यहाँ पे भी चूंकि हमको क्या देखना है? स्त्रीलिंग रूप देखना है, तो छात्रा का जो है वो स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? छात्रा होता है। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? छात्रा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है मगरमच्छी, मगरमच्छनी, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छानी। तो यहाँ पे देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें नर या मादा बनाते समय उसमें क्या कर दिया जाता है? नर या क्या लिख दिया जाता है? मादा लिख दिया जाता है। तो उसी प्रकार से मगरमच्छ एक ऐसा शब्द है जिसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके सामने क्या जोड़ दिया जाता है? मादा जोड़ दिया जाता है। इसलिए मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह क्या हो जाएगा? मादा मगरमच्छ हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता? ध्यान से देखना है हमको। यहाँ पे जो प्रश्न बोला गया है क्या होगा? पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब है जो पुल्लिंग शब्द के रूप में जो है प्रयोग नहीं होता है उसको हमको क्या करना है? यहाँ पे जो है वो पहचान करना है। तो देख लेते हैं। हाथी, दही, नदी और पानी।
तो हमको ध्यान में रखना चाहिए, जब हमको समझ में नहीं आता है कि यह शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब हमको उसको क्या करना चाहिए, वाक्य बनाना चाहिए। और वाक्य बनाने के बाद हमको क्या करना चाहिए, उसके अर्थ से समझ में आ जाना चाहिए कि जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक वाक्य बनाते हैं, जैसे हाथी का एक वाक्य बनाते हैं, तो हाथी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा भारी भरकम जो है क्या है, वजनी जानवर है। तो यहाँ पे जो भारी भरकम है, जो वजनी है, वो क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो चूंकि हमारा प्रश्न क्या है, पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है, तो ये क्या होता है, पुल्लिंग प्रयोग हो रहा है कि भारी भरकम है, इसलिए इसका उत्तर तो हमारा हाथी जो है वो नहीं होगा। साथ ही देखिए दही है, तो जो कुछ द्रव पदार्थ होते हैं, जैसे दूध होता है, दही होता है, घी होता है, पानी होता है, यह सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, इसलिए इसका उत्तर भी हमारा क्या होगा, दही भी नहीं होगा। साथ ही पानी भी क्या है, द्रव पदार्थ है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पानी भी उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो नदियों के नाम होते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, चिनाब, ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए हमारे प्रश्न के हिसाब से जो पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। यहाँ पे हमको क्या करना है, अशुद्ध जो युग्म हमको क्या करना है, छांटना है। यहाँ पे देखते हैं, कर्ता, कर्त्री, नेता, नेत्री, धाता, धात्री, दाता, दात्री। तो ये जो तीनों जो है, नेता, नेत्री, धाता, धात्री, दाता, दात्री, तीनों ही युग्म क्या है, बिल्कुल ही सही है। और एक युग्म जो है वो कर्ता, कर्त्री, यह युग्म क्या है, गलत है, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता, कर्त्री। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, संतान, सवारी, बुलबुल, भेड़िया। तो यहाँ पे देखिए जो स्त्रीलिंग नहीं है वह क्या है, भेड़िया है, क्योंकि भेड़िया का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वह क्या होता है, भेड़ा होता है, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, भेड़िया। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय जुड़े बना है, बहिन, बाघिन, हिरनी, नातिन। तो यहाँ पे देखिए, बाघ से क्या बना है, बाघिन बना है, हिरण से हिरनी बना है, नाती से क्या बना है, नातिन बना है। सिर्फ बहिन बस एक ऐसा शब्द है जिसमें क्या है, प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बहिन। लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। इससे पहले वाले प्रश्न में हम देख चुके हैं कि दही कौन सा शब्द है, पुल्लिंग है, क्योंकि जितने भी जो द्रव पदार्थ होते हैं, दूध, दही, घी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देश, नगर, द्वीप, झील। तो जो देश, नगर, द्वीप, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ झील बस एक ऐसा है जो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, क्योंकि झील के अंतर्गत में डल झील, चिल्का झील सभी आते हैं, वह सभी क्या है, जो है वो स्त्रीलिंग है। आगे देख लेते हैं, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आशा, कष्ट, क्षमा, असेना। अब हम इनका सबका क्या करते हैं, अगर हमको समझ में नहीं आता है कि ये जो है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो हमको क्या करना चाहिए, वाक्य बनाना चाहिए। वाक्य बना करके देखना चाहिए, साथ ही उसके विशेषण को देखना चाहिए और उसके सर्वनाम को देखना चाहिए। इन तीनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, हम उसको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, आशा है, तो आशा की जाती है, जाती करके शब्द आया है, मतलब यह क्या है, जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से जो है वो क्षमा की जाती है, क्षमा मांगी जाती है, यह भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। साथ ही जो यहाँ पे देखिए, सेना, तो जो संज्ञा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समुदाय को प्रकट करते हैं, वह किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सेना क्या है, स्त्रीलिंग है। तो बच गया हमारा कौन सा शब्द जो है वो बच गया है, कष्ट शब्द बच गया। और कष्ट का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, कष्ट हो रहा है करके होता है, तो इसका उत्तर हमारा जो क्या हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, हमारा जो है वो कष्ट है। आगे देख लेते हैं, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो यहाँ पे देखिए, ख अंतिम में जो है वो वर्ण आए, इसलिए सभी क्या जो है वो पुल्लिंग है। साथ ही स्पर्श, जो स्पर्श का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है, अ है, और जिस शब्द का अंतिम वर्ण अ होता है वह क्या होता है, इस पुल्लिंग होता है, इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गरिमा। और गरिमा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। तो जो पुल्लिंग शब्द है वह कौन सा शब्द है, क्षेत्र है। भील का स्त्रीलिंग है, भालू, भिलनी, भिलिनी, भालना। तो भील का जो स्त्रीलिंग है वह क्या होता है, भिलनी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, डॉक्टर, विद्वान,
अभिनेत्री, गायक। तो उभयलिंगी कहने का मतलब है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो है वो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर, तो डॉक्टर चाहे वह स्त्री डॉक्टर हो चाहे वह पुरुष हो, दोनों के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर ये शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे देखिए विद्वान करके लिखा है, विद्वान क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, विदुषी शब्द प्रयोग किया जाता है। साथ यहाँ पे जो है अभिनेत्री, अभिनेत्री क्या है, स्त्रीलिंग है, और अभिनेता किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग शब्द के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका उत्तर हमारे यहाँ भी नहीं होगा। गायक पुल्लिंग शब्द है और साथ ही स्त्रीलिंग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, गायिका शब्द प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो डॉक्टर शब्द है वह क्या है, उभयलिंगी है, जो कि दोनों के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। तो ये देखिए ऋतु, ऋतु क्या होता है, स्त्रीलिंग में हमेशा जो है वो प्रयोग होता है, क्योंकि पंडित यह क्या होता है, पुल्लिंग होता है। साथ ही अगर इसका स्त्रीलिंग रूप देखेंगे तो क्या हो जाता है, पंडिताइन हो जाता है। हंस का अगर हम स्त्रीलिंग रूप देखेंगे तो क्या हो जाता है, हंसनी हो जाता है। आचार्य का स्त्रीलिंग रूप देखेंगे तो क्या हो जाता है, आचार्य हो जाता है। इसलिए जो स्त्रीलिंग रूप में हमेशा प्रयोग होता है वह कौन सा शब्द प्रयोग होता है, ऋतु जो है वो प्रयोग होता है। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए, पानी, नदी, रोटी, तो बकरी। यहाँ पे जो इकारांत जो शब्द है वह पुल्लिंग है, वह क्या है, रोटी है। ऋषि की स्त्रीलिंग है ऋषिषि, ऋषि पत्नी, ऋषिका, ऋषि। तो जो ऋषि का जो स्त्रीलिंग है वह रूप क्या होता है, ऋषि का होता है। आगे देख लेते हैं, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तो जो हिंदी के जो शब्द होते हैं उनका लिंग निर्धारण अधिकतर किसके आधार पर किया जाता है, क्रिया के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा, जड़ता, पटना, दया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुढ़ापा, क्योंकि जिस शब्द के अंत में आपा प्रत्यय लगा होता है वह क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसलिए बूढ़ा धन आपा बराबर बुढ़ापा, तो यहाँ पे आपा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, भगवानी, भगवानी, भगवत, भगवती। तो जो भगवान शब्द यहाँ पे देखिए वान जुड़ा हुआ है, तो वान में जब हमको स्त्रीलिंग बनाना होता है तब हम वहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, वती जोड़ देते हैं। तो भगवान का क्या हो जाता है, भगवती हो जाता है, इसलिए उसको तो हमारा क्या हो जाएगा, भगवती। इसके साथ ही अगर मान रहता है तो मान में हम क्या जोड़ करके, मति जोड़ करके क्या बना लेते हैं, स्त्रीलिंग बना लेते हैं। आगे देख लेते हैं, कौवा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कोई, कवि, कौवावी, कौवी। तो यहाँ कौवा शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वह क्या है, कौवी है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए, शिक्षा, शिष्या, पाठशाला, शिक्षक। यहाँ पे हमको चयन किसका करना है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो यहाँ भी देखिए शिक्षक है, क्योंकि इसका शिक्षक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वह क्या होता है, शिक्षिका होता है। इसलिए बहुत ही सरल प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द क्या है हमारा जो है वो शिक्षक है। स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान रहता है, चिड़ा, पिता, प्रधानमंत्री, गधा। तो यहाँ पे देखिए चिड़ा, चिड़िया स्त्रीलिंग रूप, साथ ही पिता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। गधा का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, गधी हो जाएगा। प्रधानमंत्री एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही रूप में क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, साथ ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पे हमने पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों के लिए हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया, प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया। इसलिए इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री है, जो कि स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में क्या होता है, एक समान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है, शिक्षा, अच्छी, बॉस, अभिमान। तो जो अभिमान शब्द है वह किसके रूप में प्रयोग होता है, पुल्लिंग शब्द के रूप में जो है वो प्रयोग होता है। ये था 30 जो है वो प्रैक्टिस प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न जो है वो लिंग से संबंधित है। अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।